हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम हो। तो सबसे पहले वेलकम आप सबको मेरे और आपके ब्यूटीफुल जर्मन लर्निंग चैनल पे। और ये मेरी पहली वीडियो इस चैनल पे, क्योंकि मुझे तकरीबन पढ़ाते हुए 4 साल हो गए हैं। तो प्लान तो मेरा स्टार्ट में भी था, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि सर, अगर आप ऑनलाइन अगर कोई क्लास लेते हैं, कोई क्लास बनाते हैं, तो बेहतर है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो या तो इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते, या जिस तरह हमारी फैमिलीज़ होती हैं, वो नहीं जा सकती, स्पेशलिस्ट जिनकी शादी हुई होती है, वो इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकती। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, इंडिया में जो लोग रहते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जर्मन इंस्टीट्यूट इतना वो नहीं होता कि हर सिटी में होता है। उसके लिए स्पेशल आपको मूव करना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स बहुत से लोग जो इस चीज़ से बचना चाहते हैं, तो पूरा लेक्चर्स तो ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों को जो जर्मन मतलब मेन जर्मन के जो केसेज़ हैं, वो समझाने की कोशिश करूँगा कि बेसिकली होते क्या हैं, हम किस तरह एक सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें हम किस किस तरह पता लगेगा कि कौन-सा अकुज़ाटिव है, कौन-सा दाटिव है। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएँ। देखिए, हर इंसान का अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का। इंस्टीट्यूट में हर टीचर एक अलग पढ़ा रहा होता है, उसका अपना एक सिस्टम होता है। लेकिन मैं आपको मतलब ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि आप लोगों को एक तो बाय हार्ट याद नहीं करना पड़ेगा, कभी भी। और सेंटेंस बनाना कभी भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रहेगा। जब सेंटेंस बनाना है, आपको इतना होगा कि ये चीज़ अकुज़ाटिव है और ये दाटिव है। और वर्ब वाला जो झंझट है ना, ये वर्ब अकुज़ाटिव लेती है, ये दाटिव लेती है, तो आप उस चीज़ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँगे। आपको वो करने की कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कौन-सी वर्ब अकुज़ाटिव लेती है, कौन-सी वर्ब दाटिव लेती है। तो बहुत हो गई बात। फर्स्ट लेक्चर आई होप कि अच्छा कर पाऊँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कोई वीडियो नहीं बनाई ऑनलाइन। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो इसका फीडबैक आप लोग देंगे, किस तरह अच्छा लगे, आपको समझ आई या नहीं आई। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आई एम वेटिंग। लेट्स स्टार्ट देन। आज मैं मतलब देखिए, एक लेक्चर बनाने में ऑफ कोर्स आपको एक टोटल होता है ना, कि एक पूरा वो होता है, एक चीज़ बतानी पड़ती है। तो अगर मैं वो बताऊँगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा बेसिक मकसद ये है कि जिनको जर्मन लैंग्वेज का थोड़ा-सा आइडिया है, देखिए अभी मैं सिर्फ़ इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कि अगर आप लोगों, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनको कभी भी कोई भी ऑनलाइन आके मतलब 1 मिनट में आके मैं कहूँ कि आप लोग जर्मन स्टार्ट करें, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ 15 मिनट में, तो इस तरह नहीं होता। मैं लेक्चर सारे बनाऊँगा, एक-एक चीज़ पे बनाऊँगा, लेकिन आज जो मेरा बेसिक है वो अकुज़ाटिव, नॉमिनेटिव और दाटिव इन 3 केसेस पे है। कि आपको इसका पता लग जाए, तो उसके बाद आप जब स्टार्ट करें ना, तो आपको सेंटेंस लिखने में इवन देखिए मेन A1 कोर्स होता क्या है? अकुज़ाटिव और दाटिव और नॉमिनेटिव, ये आपका A1 होता है टोटल, इसमें पर्सोनल प्रोनोमन। A1 बेसिकली हम कहते हैं कि जर्मन में पर्सोनल प्रोनोमन याद कर लो, पॉसेसिव याद कर लो, तो उसको हम क्या कहते हैं A1। टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, कौन, किसे और क्या। ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे कौन, किसे, क्या है। तो आज के लेक्चर के बाद आपको कभी जो है अकुज़ाटिव, नॉमिनेटिव, दाटिव, कौन, किसे, क्या, कभी भी मिक्स नहीं करने वाले आप लोग, आई गारंटी। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले कौन, किससे और क्या। देखिए, ये वो चीज़ें 3 जो जिसे कहते हैं ना कि आपका एक निचोड़ होता है जर्मन लैंग्वेज का। मुझे 3-4 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आपको किस तरह क्या चीज़ समझ आएगी। आपने हमेशा सिर्फ ये याद रखना है कि कौन जो होता है, हू, वो हमेशा नॉमिनेटिव होता है, और जो क्या होता है, चीज़, वो हमेशा अकुज़ाटिव होती है, और जो किससे होता है वो हमेशा दाटिव होता है। मतलब वो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह कहूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, एक बात आपने हमेशा याद रखनी, एक्सप्रेशन का सबसे जो बेसिक रूल होता है वो ये होता है कि आप एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि जो आपकी चीज़ होगी, वो हमेशा अकुज़ाटिव होगी। गाँठ बाँध लें कहीं पे ना साइड पे, कि जो चीज़ होगी ना, वो हमेशा अकुज़ाटिव होगी। हाँ, प्रीपोज़िशंस आती हैं, मिट आता है, आउस आता है, तो ऑफ कोर्स दाटिव होगा, लेकिन प्रीपोज़िशंस के बाद। उसके अलावा चीज़ कभी भी दाटिव नहीं हो सकती। देखिए, दाटिव होता क्या है? दाटिव बेसिकली होता है कि आप किसके साथ लेन-देन कर रहे हैं, ये दाटिव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, देखिए आपको फ़ायदा होगा इसका। देखिए, Ich schneide das Gemüse, मैं फल काट रहा हूँ। अब हमें पता है कि अकुज़ाटिव और नॉमिनेटिव में
एक चीज़ का फ़र्क होता है। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता और वो होता है सिर्फ़ देन। जो अकुज़ाटिव होता है, उसका जो देयर होता है, उस देन में चेंज हो जाता है ये। और इसका देयर, दी, दस, ठीक है? और दी प्लूरल वाला। इसमें बाकी सारे वही रहते हैं, सेम एक्सेप्ट देयर के। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने कभी भी ये नहीं याद रखना कि देयर देन में चेंज होता है, आपने सिर्फ ये एंडिंग याद रखनी है इसकी, ये वाली ईएन। अब देखें, उसमें आपको आइन पूछ ले, उसमें आपको काइन पूछ ले, उसमें आपको वेल्शन पूछ ले, उसमें आपको कौन क्या पूछ ले, हमेशा सिर्फ ईएन लगा देना है। छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हमारा जो मेन थीम है वो ये है। फॉर एग्जांपल, हमारी चीज हमेशा याद रखनी है अकुजाटिव। क्यों? क्योंकि चीज कोई एक्शन नहीं कर सकती, इसीलिए जो चीज होती है हमेशा अकुजाटिव होती है। और अकुजाटिव क्या होता है? जिस पे एक्शन हो रहा होता है। जिस चीज पे एक्शन हो रहा होगा वो हमेशा अकुजाटिव होगी। ठीक है, देखिए आइन है तो वो आइनन हो जाएगा, ईएन लग जाएगा। काइन है अकुजाटिव केस में तो काइनन हो जाएगा। सिंपल, सिर्फ आपने ईएन याद रखना है कि जो अजाफा होगा वो सिर्फ ईएन का होगा। बाकी देखिए पीछे भी देयर, दी, दस, दी, जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ देयर इनटू देन, मतलब ईएन का इजाफा हो रहा है डी के साथ। बाकी जो अकुजाटिव केस है वही दाटिव केस, वही नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है, खैर, तो जो मेरा फार्मूला था ऊपर, कौन, किससे और क्या। सेंटेंस में देखें, आपको कोई चीज नजर आ रही है, गिव म्यूजिक, 10 गिव म्यूजिक, ये चीज है, तो चीज हमेशा अकुजाटिव रहेगी। इस स्नाइडर, मैं काट रहा हूं क्या, गिव म्यूजिक, कौन और क्या, कौन नॉमिनेटिव, काट रहा है क्या अकुजाटिव, व्हाट, मैं काट रहा हूं क्या, गिव म्यूजिक। ठीक है, इसमें तो हो गया कि कौन और क्या, ये तो आपका हो गया सिंपल। और ये हमेशा कैसे इसी तरह रहेगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके जर्मन सीखेंगे आपको यही मिलेगा, कौन और क्या। कौन हमेशा नॉमिनेटिव होता है और क्या हमेशा अकुजाटिव होता है। अच्छा, दाटिव क्या होता है? अब देखें, चले मैं आपको एक सिंपल सी बात, आपको पता है क्या सबसे ज्यादा जो चीजें तंग करती हैं, वो ये करती हैं कि ये वर्ब सीखें या अकुजाटिव लेती है, ये सब वर्ब मतलब पता होनी चाहिए दाटिव लेती है, ऐसा नहीं है। मैंने जो आपको एक बताया ना, कौन, किसे और क्या, आप ये अगर याद कर लें तो आपको कभी भी कोई भी वर्ब याद नहीं करनी पड़ेगी अकुजाटिव लेगी या दाटिव लेगी। ठीक है, क्योंकि जो चीज होगी, फिर मैं कह रहा हूँ, जो थिंग होगी, जिस पर काम हो रहा होगा, वो हमेशा अकुजाटिव होगी। थिंग कैन नेवर बी दाटिव, थिंग कैन नेवर बी दाटिव। ठीक है, हमेशा अकुजाटिव रहेगी। अब अगले एग्जांपल देखें आप, आपने कभी नहीं देखा होगा कि श्नाइडन के साथ भी दाटिव आता है। हाउ इज इट पॉसिबल? श्नाइडन का बेसिक होता ही है कि आप किसके साथ चीज का ताल्लुक है। एक तो होता है आपका कौन, और एक होता है क्या, और एक होता है किससे। कौन, किससे और क्या। अब इसमें आप खुद खुद सोचें कि कौन कौन है इसमें, मैं, और क्या है, मतलब इश, मैं, कौन क्या कर रहा है, काट रहा है क्या, गिम्यूजे, चीज, अकुजाटिव, और किससे, तुम्हें। इस स्नाइडर, मैं काट रहा हूं क्या, 10 गिम्यूजे, किससे, दियर, दाटिव, मैं तुम्हें सब्जी काट कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जिनकी वाइफ हैं या जिनके मतलब शादी है, तो उनको ऑफकोर्स इस चीज का बेहतर होगा अगर घर में काम करना पड़ता है। वो कहता है कि इस नाइडे दियर 10 गिम्यूजे, मतलब मैं तुम्हें क्या, गिम्यूजे, क्या कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। कौन, इश, क्या, अकुजाटिव, और किससे, दाटिव। देखें, फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दें, मैं यहाँ पे लिख दूं इस नाइडे, NAEDE, स्नाइडे दिश। अब देखिए यहाँ पे दिश और दिया फर्क देखिए, इस स्नाइडे, मैं काट रहा हूं क्या, दिश, तुम्हें। तो बीवी ने उठानी है कोई चीज तो सर में मारनी है कि भाई तुम मुझे काटोगे। बेशक वो बंदा कह रहा होगा, अगर उसकी जर्मन वीक है थोड़ी सी, वो कह ये रहा होगा, इस स्नाइडे दिए 10 की म्यूजिक है, मैं तुम्हें सब्जी काट के देता हूँ। लेकिन वो ये कह देगा इस स्नाइडे दिश, इसका मतलब हो जाएगा मैं तुम्हें काट रहा हूँ। चीज और किससे, ये फर्क होता है कि अगर यहाँ पे चीज नहीं है,
मतलब जिसका डायरेक्ट काम है, क्या कर रहा है वो, इसका मतलब तो ये वो तुम्हें काट रहा है, वो तुम्हारे लिए नहीं काट रहा। अब यहाँ पे तुम्हें काट के दे रहा है, क्या Gemüse। Ich schneide dir, तुम्हें काट के दे रहा हूँ क्या, das Gemüse, सब्जियां। Ich schneide dich, मैं तुम्हें काट रहा हूँ, मैं काट रहा हूँ क्या, दिश, तुम्हें, आकुजाटिव, इसका मतलब तुम्हें काट रहा हूँ। दियर, तुम्हारे लिए, अब कुछ भी हो सकता है, फल काट सकता है, सब्जी काट सकता है, कोई लकड़ी शकड़ी है, कोई भी कुछ भी, कोई भी चीज काट के दे सकता है। तो उसका मतलब होगा तुम्हारे लिए, और क्या कर रहा है, आकुजाटिव, मतलब जो वो कर रहा है वो आकुजाटिव, और जिसके लिए कर रहा है वो दाटिव। सिंपल। अगला देखें, इस राय पे आइनन ब्रीफ, मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ क्या चीज, एक लेटर। देखें आइन है, आइनन आ गया, क्योंकि देर देन में चेंज हो जाता है, ईएन सिर्फ, ये याद रखना, देर इनटू देन, आकुजाटिव। बाकी जो आकुजाटिव और नॉमिनेटिव है सेम रहेगा हमेशा। मैं लिख रहा हूं क्या, एक ब्रीफ। अब श्राइबर में अक्सर लोग इसमें तंग होते हैं, श्राइबन कुछ कहते हैं, दाटिव भी लेते हैं, आकुजाटिव भी लेते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखें, कौन, किससे और क्या, इसमें कौन कौन है, मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं क्या, एक लेटर, ठीक है, मैं लिख रहा हूं एक लेटर, आकुजाटिव। चीज हमेशा आकुजाटिव रहेगी, सिंपल, क्योंकि चीज काम नहीं कर सकती, जो काम कर सकता है वो हमेशा नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट। कौन हमेशा नॉमिनेटिव, चीज हमेशा आकुजाटिव, ठीक है। अब मैं यही बात करूं कि मैं ये लेटर तुम्हें लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है किससे, कौन, किससे और क्या, कौन, मैं, किसे, तुम्हें, क्या, लेटर। तो जो क्या है वो हमेशा अकुजाटिव रहेगा, और जिसे आप लिख रहे हैं वो आपका दाटिव केस हो जाएगा। ये देखिए, इस राय पे आइनन ब्रीफ, मैं एक लेटर लिख रहा हूं देम शेफ, अपने बॉस को। नॉर्मली ये जो दाटिव होता है ना, ये इससे पहले आता है, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि मैं एक लेटर लिख रहा हूं अपने बॉस के लिए। अब यहाँ पे अगर आप ये लिखते हैं, इस श्राइबर देन शेफ आइनन ब्रीफ, इसका मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि देर देन में चेंज हो गया अकुजाटिव, कि मैं एक शेफ लिख रहा हूं और एक ब्रीफ लिख रहा हूं। अब इसका ये मतलब नहीं होगा मैं एक लेटर लिख रहा हूं अपने शेफ को, इसका मतलब होगा मैं एक लेटर भी लिख रहा हूं और शेफ भी लिख रहा हूं। मेरा जो काम है, कौन क्या है, वो क्या कर रहा है, लिख रहा है क्या, देन शेफ अकुजाटिव, आइनन ब्रीफ, एक लेटर। देखिए इसमें देन की वजह से क्या हो गया, अकुजाटिव। अब इसका मतलब है शेफ के ऊपर काम हो रहा है, शेफ के साथ लेन देन नहीं हो रहा। तो ये वो मिस्टेक्स होती हैं जो आप लिखने में भी करते हैं और बोलने में भी करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा, एक्सप्रेशन का सबसे बेहतरीन असूल ये होता है कि आपके ज़हन में चीज आई, उसे आप बेशक पहले लिखते हैं, अकुजाटिव में बोल दें। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, या कैनिश, क्या, या माइंस टू देन शेफ, माइंस टू देन शेफ, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम जर्मन में नॉर्मल बोलते हैं, तो वो तरीका होता है। इस श्राइ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, हमेशा अकुजाटिव, किससे, हमेशा दाटिव, कौन, किससे, क्या। अगला लेटर देखें। अब देखें, माखन आपने सोचा होगा हमेशा अकुजाटिव लेती है, मैं भी कह रहा हूँ हमेशा नहीं, लेकिन हमेशा आपने अगर अकुजाटिव सीखा तो आप यहाँ पे भी ये करेंगे, मार्क्स टू मिस द सेशन। मार्क्स टू मिस द सेशन का मतलब होगा तुम मुझे बना रहे हो और खाना बना रहे हो, इसका दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका मतलब मार्क्स टू बना रहे हो खाना, किसके लिए, किससे, तुम किससे खाना बना के दे रहे हो, मार्क्स टू बना रहे हो तुम, क्या, वट, या क्या जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, क्या और किससे, मुझे, मार्क्स तुम ये दसेसन, क्या तुम मुझे खाना बना के दे रहे हो। यहाँ पे अगर आप इसको भी मिश लिख देंगे तो इसका मतलब होगा क्या तुम मुझे और खाना बना रहे हो, तो उसका वो मतलब हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कौन जो वो कर रहा है ना वो हमेशा अकुजाटिव में रहेगा, ये हमेशा याद रखनी। जो सब्जेक्ट है कौन, वो क्या कर रहा है, अगर वो अकुजाटिव में आपने लिख दिया तो वो कर रहा है, और दाटिव में लिख दिया तो इसका मतलब है दाटिव उसके लिए कर रहा है। कौन, क्या और किससे, कौन, क्या और किससे। कौन हमेशा अकुजाटिव, सॉरी, कौन हमेशा नॉमिनेटिव, क्या हमेशा दाटिव, अकुजाटिव, और जो किससे है वो हमेशा दाटिव। कौन, किससे और क्या। मार्क्स तुम बना रहे हो मियर, मुझे या मेरे लिए 10 एसन खाना,
ये आप लोगों ने अगर कहीं काम किया ना जर्मनी में, तो वहाँ पे कहते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं, तो आपको कहते हैं देन मस्ट, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ich habe Hunger, मुझे भूख है, मुझे भूख लग रही है, तो वो आपसे कहेगा geh mach dir essen, mach dir essen, अपने लिए खाना बनाओ। अब ये रिफ्लेक्सिव वर्ब नहीं है, इसे उससे आपने चेंज नहीं करना। mach dir, बनाओ खाना, किसके लिए? खुद के लिए। क्या खाना? mach, वो मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। मार्क्स तू mir das Essen, क्या तुम मुझे खाना बना के दे रहे हो? मिश लग जाएगा, तो अगर मिश कह देंगे तो इसका मतलब है मार्क्स तू बना रहे हो, दोनों अकुजाटिव, मतलब इस पे काम हो रहा है, तो हमेशा याद रखना है, ठीक है। मार्क्स तू mir das Essen, कौन, किससे और क्या। ये हमारी सिंपल एक अकुजाटिव और दाटिव का छोटा सा मैंने आपको दिया है। अगर अभी भी कुछ कुछ वर्ब्स होंगे, देखिए इतनी वर्ब्स हैं कि जो आप लोगों को हमेशा कंफ्यूज रखती हैं, और यही मेरा मकसद है कि आप लोगों को अकुजाटिव दाटिव आए, कौन, किससे, क्या। कौन हमेशा नॉमिनेटिव, किससे हमेशा दाटिव, और क्या हमेशा अकुजाटिव। क्या तो हमेशा अकुजाटिव, जो आपका एक्शन है वो हमेशा अकुजाटिव, जो आपका एक्शन है, एक्शन है, एक्शन है, जो आप कर रहे हैं वो आपका हमेशा अकुजाटिव, और जिसके लिए कर रही हैं वो हमेशा आपका दाटिव रहेगा। देखें, मैं कहता हूं वो लड़की मुझे फूल दे रही है, जी गिफ्ट मियर, मुझे दे रही है, क्या, आईने ब्लूमे, एक फूल। जी गिफ्ट वो दे रही है, क्या, क्या, आईने ब्लूमे, किससे, मिया, मुझे। अगर मैं यहाँ पे कहूँ जी गिफ्ट मिश आईने ब्लूमे, वो दे रही है मुझे भी और एक फूल को भी, मतलब एक फूल भी दे रही है और मुझे भी दे रही है, लेकिन फूल मुझे नहीं दे रही। जिस तरह मैं कहूँ, एक लड़की आई, वो कहती है ich gebe dich und eine Blume, मैं तुम्हें दे रही हूँ और फूल को, दोनों को दे रही हूँ। अगर वो कहती है ich gebe dir, तुम्हें दे रही हूँ, क्या, एक फूल, तो इसका मतलब है वो लड़की मुझे फूल दे रही है, ये नहीं कि फूल को और मुझे, दोनों को उठा के किसी और को दे रही है। कौन, किसे, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमेशा दाटिव, क्या हमेशा अकुजाटिव, किससे हमेशा दाटिव, और कौन हमेशा नॉमिनेटिव, कौन हमेशा नॉमिनेटिव। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपको रट्टा कभी नहीं लगाना, वर्ब कभी नहीं याद करनी। मैंने आपको माखन भी दिखा दिया कि वो दाटिव लेती है। Ich mache zum Beispiel, for example, ich mache essen, das Essen। उसने सिंपल ये कहा है, मैं खाना बना रही हूँ। नॉर्मली हम कोखन कहते हैं, ओके, वो आप कह सकते हैं सिंपल। चलिए आप कोखन ले लें, जो आपको बेहतर लगता है, क्योंकि कमेंट्स आएगा सर माखन तो करना होता है, कोखन तो बनाना होता है, पकाना होता है, खाना तो पकाया जाता है। भाई मैं कब कह रहा हूँ नहीं होता। कोखन, ich koche, क्या, das Essen, मैं बना रहा हूँ, मैं पका रहा हूँ, क्या, खाना। आप इसमें पाए बना लें, बिरयानी बना लें, जो आपका दिल करता है। अब यही बात कर दूं, क्या तुम मुझे खाना बना के दे रही हो, तो इसका मतलब होगा कोक्स तू, किसे, मियाँ, क्या, दस एसन, कोक्स तू मियाँ दस एसन। सिंपल, इसमें इसमें क्या आ जाएगा, इश कोखे दिया तुम्हें दस एसन। सही है, ये होता है कौन, किससे और क्या। इसमें इतना कुछ है बताने के लिए कि मैं अगर आकुदाटिव और दाटिव शुरू करूँ ना, और मुझे खुशी इस चीज़ की होती है कि मेरी जब आकुदाटिव दाटिव की क्लास होती है, तो जो पढ़ने वाला होता है वो भी खुश होता है। लेकिन मैं इसमें, आप लोगों ने खुद जो लेक्चर हुआ अभी तक, वो आप खुद देखें, इसमें आपको क्या समझ आया, क्या नहीं आया। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, बहुत सी वर्ब्स हैं ऐसी कि आपके ज़हन में आ रहा होगा, सर फ्रागन तो वो तो आकुजाटिव लेती है, वो क्यों है? उसमें भी तो हम कुछ कह सकते हैं ना, कौन, किसे, क्या, ऑफ कोर्स। लेकिन आई विल एक्सप्लेन इट कि क्या होता है सारा, और बहुत सी वर्ब्स हैं। लेकिन जो थीम है ना, वो हमेशा याद रखना है। जहाँ पे चीज़ होगी ना, जिस सेंटेंस के अंदर चीज़ इन्वॉल्व होगी, और वो चीज़ को आप किसी के साथ लेन-देन करेंगे, तो जिसके साथ करेंगे ना, वो दाटिव होता है। जिस पे एक्शन होता है वो हमेशा अकुजाटिव होता है। और आपको पता है कि चीज़ काम नहीं कर सकती, चीज़ पे सिर्फ एक्शन हो सकता है। इसीलिए जो चीज़ होगी हमेशा आपकी अकुजाटिव होगी। आँखें बंद की, दिमाग बंद किया, सोचना बिल्कुल नहीं है। चीज़ आ गई, अकुजाटिव आ गया। और अकुजाटिव में सब कुछ सेम होता है जो नॉमिनेटिव में होता है, एक्सेप्ट देन के। ईएन, आइन होगा, ईएन हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वो एक अलग थीम है। मैं ट्राई करूँगा कि आपको अकुजाटिव पे एक एक्सेप्ट, मतलब एक स्पेशल वीडियो अकुजाटिव पे, दाटिव पे, इनके जो पर्सोनल प्रोनोमन होते हैं, क्या-क्या चेंजेस होती हैं, मैं कभी रट्टा नहीं लगवाता। तो ठीक है, ये मतलब थोड़ा-सा आप लोगों को मैंने अकुजाटिव, दाटिव का
ट्राई किया आप लोगों को समझ आ सके। 10-15 मिनट में मैं इतना कर सकता हूँ, क्योंकि क्लास जब होती है हमारी तो वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे सिर्फ़ यही होता है कि बच्चा वहाँ पे जो पढ़ने आया ना उसे पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? और वो कुछ करके जाए। तो आप लोगों को मैंने इसलिए किया कि ये चीज़ क्लियर हो तो आप ये वर्ब वाले झंझट से और एक ओरिजिनल जो जर्मन है ना वो सीखें, वरना हम बाहर बोलना कुछ चाह रहे होते हैं और जर्मनों को समझ कुछ आ रही होती है कि "श्नाइडर डिश मैं तुम्हें काट रहा हूँ।" अब ऑफ़ कोर्स वो बेचारा कह रहा होगा बीवी से कि मैं तुम्हारे लिए काट रहा हूँ, लेकिन बीवी कहेगी, अगर बीवी जर्मन हुई तो वो तो कहेगी ना इधर आओ, तो मुझे काटोगे उससे पहले मैं तुम्हें जो है ना अंदर करवाती हूँ। तो बस इसलिए कि आपको पता हो कौन, किससे और क्या, ठीक है? मैं थोड़ा-सा कर देता हूँ ताकि आपको अगर कोई चीज़ कन्फ्यूज़ हो, तो वो आप लोग बाद में इसको रिवाइज़ करके देख सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका किसी भी किस्म का, तो काइंडली कमेंट करें, मुझे बताएँ, आई विल एक्सप्लेन इट। और हो सका अगर तो मैं उस पे एक वीडियो बनाऊँगा स्पेशल कि आपको पढ़ने का मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने का मज़ा आएगा। मेरा हमेशा ये होता है कि आपको कुछ आए। सो यहाँ पे आज लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप कि मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हूँ। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो मुझे काइंडली बताएँ आप, आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है? मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम। अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।